अगर आपने फसाद निकालना है तो आप फसाद फैलाएं। पहले फसाद फैलाने का आसान तरीका यह है कि लोगों के हाथ से वोट्स की पर्ची छीन के आरोज फैसले जारी कर दे फलाना जीत गया है, और वोट डालने वालों की बजाय वोट गिनती करने वालों को कहा जाए कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट देना है। इससे इस्तेकाम नहीं आएगा। इस्तेकाम लाने के लिए जरूरी है कि जो निजाम आए उसके पीछे अवाम आए, उसके पीछे आम आदमी की राय आए। जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें आज 22 जनवरी को 8 और 8 16 दिन रह गए। ये जो 16 दिन है इनमें से 2 दिन आप और निकाल दें, इसलिए कि इलेक्शन से 48 आवर्स पहले इलेक्शन मुहिम ख़त्म हो जाएगी, तो पीछे रह गए 14 दिन। जो 14 दिन में गुब्बारा छोड़ा गया था उम्मीद पाकिस्तान, उस गुब्बारे की हवा पंजाब में निकल गई है। अब किसी वक्त भी आपको पता चलेगा एक और जहाज आ गया है वापसी वाला, और उसका सबब यह है कि पंजाब के 41 ज़िले हैं, 29 ज़िले हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया छोड़ के कराची का, जो सिंध के अंदर है। 34 ज़िले हैं केपीके के, और 36 ज़िले हैं दराज के एरियाज हैं बलूचिस्तान के। इन सब में नवाज शरीफ जो दिन रह गए हैं, ना जलसा कर सकता है, ना शहबाज शरीफ जा सकता है, ना नून लीग ने 51 सीटों पे नून लीग ने अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। इसलिए जो उम्मीद पाकिस्तान का गुब्बारा भरा गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट में सारी सरकारी हवा से, वो हवा उसकी खारिज हो चुकी है। इसका एक पहलू इलेक्शन का, इसका दूसरा पहलू यह है कि ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन है जिसके अंदर गिरफ्तारी हो रही है, जिसके अंदर पर्चा हो रहा है, जिसके अंदर छापा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ना रैली हो रही है, हो रहा है, और ना जलसा हो रहा है। तीसरी बात, जो पीडीएम की जो पार्टीज हैं वो पार्टीज ए और बी टीम बन के एक ऑपोजिशन है, एक गवर्नमेंट बन के खेल रही है। अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इमरान खान जो कैदी नंबर 804 है, उसने इन सारे 4 बीसीओं की जो 420 थे, 400 बीसीए, इनकी हवा निकाल दी है। जितनी मर्जी धांधली की तैयारी की गई थी, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है जिसने सारे सूबों और मरकज में सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं। जो ये समझते थे कि बल्ला छीनने के बाद लोग पीटीआई की तरफ नहीं देखेंगे, जिसका जो अभी निशान है वो सारा हमने पोर्टल पे डाल दिया है, और आप जो ही कोई जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर उसको पता लग जाएगा किस शहर में पीटीआई के कौन कौन से नामजद उम्मीदवार हैं। इसलिए धांधली नहीं, धांधला हो या अबूल धांधला हो, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इलेक्शन में नहीं हिरा सकता। मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के पास मौका है। इलेक्शन कमीशन में फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं, फॉर्मर जजेस और वकील भी बैठे हैं। मैं उनको मुखातिब करता हूँ पर्सनल लेवल पे, उनको कहना चाहता हूँ कि आइन के आर्टिकल 218(3) के मुताबिक आप तारीख बनाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दें। आपने कौन सा सारी ज़िंदगी यहाँ बैठे रहना है? कोई बादशाह थोड़ी है या किसी और ने बैठे रहना है। आपने अपना अरसा पूरा करना है। जितने सरकारी मुलाजिम हैं आप समेत, उन्होंने चले जाना है। इसलिए आप गले में धांधली का टॉक इलेक्शन कमीशन के गले में ना पड़ने देना, डालें, और ना डालने वालों की आप किसी तरीके से भी सपोर्ट करें। आपसे तवक्को ये है कौम को कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और ये वो वाहिद मकसद है जिसके लिए अरबों रुपए, वरना तो ताजपोशी हो जाए। आपको याद है ताजपोशी के लिए जो यहाँ से गुब्बारा उड़ाया गया था उम्मीद पाकिस्तान वाला, लाहौर में पर कटे कबूतर छोड़े गए, वो कबूतर भी नहीं उड़े लाहौर की और पंजाब की फिजाओं में। इसलिए धांधली वाला इलेक्शन नहीं उड़ सकता। इलेक्शन फेयर और फ्री कराना चाहिए। उसके साथ ही मैं 2 आईनी ओहदे इलेक्शन कमीशन से मैंने कह दिया। मैं सदर से कहना चाहता हूं कि सदर साहब को भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो इमरान खान की जो सज़ा है वो नाजायज़ सज़ा है, वो नारवा सज़ा है। एक कैंगरू कोर्ट के एक इंतहाई मुतासिब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो सज़ा दी हुई है। इसलिए सदर उस सज़ा को आइन के आर्टिकल में लिखा हुआ है
51 के मुताबिक वो किसी वक्त भी आइन के मुताबिक मुअत्तल कर सकते हैं। फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए और कौम को उम्मीद देने के लिए सही मानों में असली वाली जो उम्मीद है वो तब होगा जब फेयर फ्री इलेक्शन होगा। फेयर फ्री इलेक्शन इमरान खान के बगैर उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपने मैदान से आप कहते हैं कि ये ऐसा फेयर फ्री इलेक्शन है जिसमें बल्लेबाज भी निकाल दिया, बल्ला भी छीन लिया और पिच भी खराब कर दी, इसके बावजूद आप कहते हैं दूसरी टीम ना उतरे। अब पूरी कौम, पहले सिर्फ तहरीक इंसाफ अकेली थी, इमरान खान और उसके हामी अकेले थे, अब पूरी कौम वोट की तकदीस के लिए और अपनी वोट को चोरी होने से रोकने के लिए जाग रही है। जितनी गिरफ्तारियां होंगी, जितने पर्चे होंगे, वो 25 करोड़ की ना गिरफ्तारी हो सकती है, पूरा मुल्क बड़ी जेल डिक्लेयर किया जा सकता है और ना ही सबका हाथ पकड़ा जा सकता है जब वो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट देने के लिए। और ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है इसको अब तकरीबन 21 महीने होने लगे हैं। अब इन्होंने लीज आउट कर दिया है पूरा मुल्क और पाकिस्तान के अवाम रह गए थे, पाकिस्तान के लोगों को भी IMF के पास लीज आउट कर दिया है। आप जरा इनके सरकारी इदारे की खबर सुन लें कि 18 अरब रुपए माहाना का टैक्स लगने जा रहा है। 18 अरब रुपए माहाना का टैक्स पाकिस्तान के अंदर, नहीं अगर ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, अखबारात की तरदीद करें, लगने जा रहा है। ये IMF से ये नया आपका मुआहदा हुआ है। उसके बाद चीनी के ऊपर फेडरल एक्साइज लगने लगी है। और जो इस वक्त कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि अपनी अपनी चीनी मिलों की चीनी मुफ्त कर दें, लोग आप पे यकीन कर लेंगे। नहीं कर सकते तो इमरान खान के ज़माने वाली 70 रुपये और 80 रुपये वाली चीनी आप बेचें। आप 160 और 170 वाली चीनी को 100 रुपया उसमें से कम कर दें, लोग मान जाएंगे कि आप बिजली भी मुफ्त दे सकते हैं। और नकल किसकी कर रहे हैं? ये नकल कर रहे हैं दिल्ली में और पंजाब में जो हुक्मरान है, और वो चढ़दे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, लहंदे पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा। दूसरा जो इस वक्त माहौल है पाकिस्तान का, उसको ज़रा आप गौर से अगर मुलाहिजा करें तो सारी जो रियासती जबरूत और ताकत है वो एक तरफ खड़ी है, और सारे वो लोग जो खाली आते हैं जिनके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है अल्लाह के आसरे के बाद, वो पर्ची है। उनको पता है कि ये पर्ची 5 साल के लिए तय करेगी कि उनका मुस्तकबिल वही है जो पिछले 75 साल था, या उनका मुस्तकबिल वो नहीं है जो पिछले 75 साल रहा है। और इसलिए पाकिस्तान के लोगों का मुझे पूरा उनके शऊर के ऊपर, जो कौमी शऊर है, ये उसकी तौहीन है ये कहना, और उस पर हमला है ये कहना कि हम धांधली के से इलेक्शन जीतेंगे। फिर दूसरा, धांधली की एक और किस्म भी सामने आ रही है। एक ऐसी जमात जिसने कोई 6-7 सीटें टोटल वो लड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो जमात भी ये कहती है कि सारे आज़ाद हमारे साथ आ जाएंगे। आपने क्या समझा हुआ है कि सारे आपकी तरह से ज़रा सी मुश्किल आएगी तो भाग जाएंगे? क्यों भागेगा कोई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आदमी भागेगा नहीं। लेकिन ये एडवांस धांधली हो रही है अगली गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और खुली हो रही है, इसका कोई नोटिस नहीं कोई ले रहा, ना कोई अदलगाह ले रही है, और ना ही जो रेगुलेटर है वो, कि जी कैसे आप कह रहे हैं कि आप जो आएंगे सारे के सारे PTI के लोग आज़ाद मुंतखब होकर उनको आप शामिल कर लेंगे? भाई ये मुल्क आपकी कोई जागीर है, बाजगुजार हैं लोग, आपका इन्होंने को कर्ज देना है जिसके इवज़ आप लोगों को उठाएंगे, भत्ता वसूल करेंगे आपसे, आप कौम से वोट का। इसलिए इन हालात में ये जो हालात बने हुए हैं, कोई दूसरी पार्टी इस काबिल नहीं है जो चारों सूबों में मौजूद हो, और कोई दूसरी पार्टी ऐसी मौजूद नहीं है जो इमरान खान का और इमरान खान के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके। मैं 2 बातें और सामने रखना चाहता हूं आपके। पहली बात उनमें से ये है कि ये इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे अपने पाँव में दोबारा खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान खड़ा होने का सफ़र वहीं से शुरू करेगा जो आज से पिछले साल में जब आप जाएंगे जहां पे इमरान खान ने छोड़ा था। तब महंगाई ऐसी नहीं थी, तब बिजली की कीमतें ये नहीं थी, तब गैस की कीमतें ये नहीं थी, तब मुल्क की मैशत पे बेयकीनी ये नहीं थी, तब प्रोडक्शन का जो आज हाल हुआ है, जो हाउसिंग इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है, जो मजदूर का हाल हुआ है, जो मिलों का हाल हुआ है, वो सारा आपके सामने है। और अगर आपने फसाद निकालना है तो आप फसाद फैलाएं। पहले फसाद फैलाने का आसान तरीका ये है कि लोगों के हाथ से वोट्स की पर्ची छीन के आरोज फैसले जारी कर दें, फलाना जीत गया है।
और वोट डालने वालों की बजाय वोट गिनती करने वालों को कहा जाए कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट देना है। इससे इस्तेकाम नहीं आएगा। मैं ये खुल के ये बात कहना चाहता हूं कि इस्तेकाम लाने के लिए ज़रूरी है कि जो निज़ाम आए उसके पीछे अवाम आए, उसके पीछे आम आदमी की राय आए। और दूसरा जो मैं कहना चाहता था ज़रूरी बात वो ये है कि जो नेगोशिएशंस भी किए जा रहे हैं IMF समेत किसी भी इदारे के साथ, ये जो नाजायज़ तौर पे काबिज़ हुकूमतें, इनकी किसी भी फैसले की क्या वैल्यू कोई दुनिया में समझेगा, इसलिए वो अपनी शराइत मनवाएंगे। और पाकिस्तान जिस किस्म के गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है, उसमें से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि लोग अपने फैसले के साथ इलेक्शन से बाहर निकलें, और इलेक्शन से बाहर जिनको मुंतखब करें वो किसी का और का फैसला नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वोटर का फैसला होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के सारे वोटर्स से कि आप 8 फरवरी बदले का दिन है, आज़ादी का दिन है, और 8 फरवरी से ही इमरान खान की जंजीरें भी टूटनी है। इसलिए सारे लोग 8 फरवरी को ज़रूर वोट के लिए बाहर निकलें।